नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम एसएटीज प्रैक्टिस सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार एसएससी का जो हम लोग इंटर स्तरीय इडोटेरिया प्रैक्टिस सेट का जो हम लोग लगा रहे थे, ये वॉल्यूम 2 है आपका, याद रखिएगा। ये आपका है वॉल्यूम 2, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और आज हम लोग वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 5 देखेंगे। अगर 1 से लेकर अगर आप लोग 4 तक सेट नहीं लगाए होंगे तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में का नाम जो है आपको यूटेरिया बिहार एसएससी करके कर दिए हैं। आप वहाँ जाइएगा, आपको चारों सेट वहाँ पे दिख जाएगा। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। जल्द ही इसका थोड़ा सा 15 सेट खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है बिहार दरोगा का रेगुलर सेट आपको मिलेगा। बिहार दरोगा का रेगुलर सेट दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर, और बिहार दरोगा का दिया जाएगा रोशन आनंद सर के द्वारा जो सेट तैयार किया जा रहा है उसका मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदियों का प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें, ठीक है। तो नदी से तुलना करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अधिकांश हिमालय नदियाँ जो हैं 12मासी होती हैं। बिल्कुल सही कह रहा है कि अधिकांश जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ होती हैं उसमें 12 मास पानी बहती है, ये आपका सही दिया गया है। फिर कह रहा है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी के तुलना में अधिक खड़ा होता है, ये भी आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। आगे दिया गया है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी के तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये आपका जो कथन दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। कथन केवल 1 और केवल 2 यहाँ पे आपका सही है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राजस्थान में स्थित खेतड़ी जो है खदान वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका प्रसिद्ध है तांबा के लिए। याद रखिएगा कि राजस्थान की जो खेतड़ी की खदान है वो आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप में कह रहा है कि गदीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ पे आपका पड़ता है। तो ये आपको पड़ता है उत्तरी अंडमान में, याद रखिएगा उत्तरी अंडमान। क्वेश्चन कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गदीदार चोटी कहाँ पे आपका स्थित है। तो ये आपका है अंडमान, उत्तरी अंडमान में। मेरा थॉट यही रहता है कि आप लोग को 18 या 20 मिनट का मेरा वीडियो होता है, उसी में आपका जो है 75 क्वेश्चन जो है याद करवा दें, ठीक है। इसी चलते हम जो थोड़ा सा है क्वेश्चन को दोबारा रिपीट भी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ 4 नंबर में कह रहा है, इसी में देखिए एक चीज़ हम आपको छोड़ बताना भूल गए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कह रहा है कि गद्दीदार चोटी आपका कहाँ है, उत्तरी अंडमान में। एक देता है आपको माउंट थुलियर, उसको आप याद रखिएगा कि ये आपको पड़ता है ग्रेट निकोबार में। कौन सा, माउंट थुलियर। एक देता है आपको माउंट डियोवाली, ये आपको पड़ता है मध्य अंडमान में, मध्य अंडमान। अब एक देता है आपको माउंट हैरियट, ये पड़ता है आपको दक्षिणी अंडमान में। तो ये जितना भी तीनों क्वेश्चन अलग बताए हैं ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है 3 देशों के साथ नहीं लगती है। तो याद रखिएगा कि मिजोरम, मिजोरम की सीमा जो है आपको 3 देश के साथ नहीं लगती है बल्कि 2 देश के साथ लगती है। कौन कौन, तो एक होता है आपको बांग्लादेश और दूसरा होता है आपको म्यांमार, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कौन सा जो है राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। तो कोटा, याद रखिएगा कि कोटा जो है ये राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, बल्कि जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा और चूरू, ये सब जो है आपका मरुस्थलीय जिला आता है। लेकिन कोटा आपका मरुस्थल जिला के अंतर्गत नहीं आता है। मरुस्थल जिला में याद रखिएगा कि कुल टोटल 12 जिला आता है मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, किस महाद्वीप में। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश आते हैं, ठीक है। याद रखिएगा अफ्रीका में कितना आता है, तो 54 देश आता है। एशिया में याद रखिएगा कि 48 देश आता है। और आपका यूरोप दिया है तो यूरोप में आप याद रखिएगा कि 44, और उत्तरी अमेरिका में आता है आपका 23, ठीक है। तो सबसे अधिक आपका अफ्रीका हो गया, कितना हो गया, तो अफ्रीका हो गया आपका 54 देश,
एशिया होगा आपको 48 यानी कि 48 देश, और उत्तरी अमेरिका आपको हो जाएगा 23 देश, और यूरोप में हो जाएगा आपको 44 देश। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा जो है विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको सैंटोस, याद रखिएगा कि सैंटोस को जो है विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान की कह रहा है कि प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है। तो लोकतांत्रिक न्याय जो है आपको नहीं कहा गया है किसमें, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जबकि आर्थिक है, सामाजिक और राजनीतिक है, लेकिन लोकतांत्रिक कहीं भी आपको यह बात नहीं बोला गया है। चलिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, कितना है 9 नंबर। 9 में कह रहा है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का जो है संचालन करती है। तो ये आपको करती है ब्लॉक स्तर निकाय पर, ठीक है, याद रखिएगा। और 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी के द्वारा जोड़े गए संविधान में अनुच्छेद 243B के तहत पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय उल्लेख किया गया है। 243 का बी अनुच्छेद पूछेगा तो कौन कौन, तो एक ग्राम स्तर होता है, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कह रहा है कि वित्त विभाग किसे सौंपा गया था। तो वित्त विभाग जो है आपको लियाकत अली को सौंपा गया था, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्री दिया गया था, आसफ अली को रेलवे मंत्री बनाया गया था, और जगजीवन राम को याद रखिएगा कि आपको श्रम मंत्री बनाया गया था। वित्त मंत्री आपको लियाकत अली हो गया। शिक्षा मंत्री याद रखिए कि चक्रवर्ती राज गोपालचारी हो जाएंगे। रक्षा मंत्री पूछेगा तो बलदेव सिंह हो जाएंगे। और ये क्या बोलते हैं, इसमें सी हो जाएगा लियाकत अली। और एक देता है गृह सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वो आपको मिला था वल्लभ भाई पटेल को। आगे क्वेश्चन दिया है कि कौन सा मूल अधिकार जो है केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है। तो अभिव्यक्ति का अधिकार ये सिर्फ जो है आपको भारत के नागरिक को प्राप्त है। एक अनुच्छेद पूछता है, क्या पूछता है कि भारतीय संविधान में कुल जो है मूल अधिकारों में भारत के नागरिकों को कौन से अनुच्छेद प्राप्त है। तो ये आपको हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30। याद रखिए कि यह केवल जो है भारत के नागरिकों को प्राप्त है। कौन कौन, 15, 16, 19, 29 और 30, टोटल हो गया 5। आगे दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो अनुच्छेद 324 के तहत, ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अनुच्छेद 324 के तहत जो है आपको निर्वाचन आयोग का स्थापना किया गया है, ठीक है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछेगा तो अनुच्छेद है 324, लेकिन स्थापना पूछेगा तो 25 जनवरी आपका 1950 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी जो है राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा के सीटों की संख्या कितना है, तो 68। हिमाचल प्रदेश में 68 होगा। कितना होगा हिमाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश का आपको हो जाएगा 60। मणिपुर का याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा 60, और मेघालय के आप याद रखिएगा कि इसका भी हो जाएगा 60। तो सबसे अधिक पूछ रहा था तो ये जगह हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन का रहा है कि ऐसे तो सबसे अधिक याद रखिएगा कि 400 उत्तर प्रदेश का होता है, 403 सबसे अधिक होता है, 403 मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आपका कौन सा था सही, हिमाचल प्रदेश। संसद की कह रहा है कि संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो अध्यक्षता आपको किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। और अभी तक याद रखिए कि 3 बार संसद में संयुक्त अधिवेशन आयोजित हो चुका है। कितनी बार, 3 बार। 3 बार कौन कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था, 1978 में हुआ था। याद रखिएगा कि 1961, 1978 और एक आपका हुआ था 2002 ईस्वी में। 3 बार ही अभी तक जो है आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता माने 3 बार जो है संयुक्त अधिवेशन हुआ है। एक बार हुआ 1961, दूसरा 1978, तीसरा हुआ आपका 2002 में। पहला 1961 में हुआ था आपको दहेज प्रतिबंध पर हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था आपको बैंकिंग सेवा विधेयक पर, और तीसरा जो हुआ था आपको आतंकवाद निवारक विधेयक पर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउस ऑफ द पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था।
तो 1954 में यह नाम दिया गया था। याद रखिएगा कि 14 मई 1954 को जो है द हाउस ऑफ द पीपुल का जो है नाम जो है लोकसभा दिया गया। कब दिया गया? तो 14 मई याद रखिएगा आपका 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए कह रहा है कि भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो नीतिगत उपाय आपका हो जाएगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और बफर स्टॉक रख रखाव यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। एक तरफ दिया है आपको क्रांति और दूसरी तरफ दिया है आपका उत्पादन। तो घूसर क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? तो घूसर क्रांति आपको हो जाता है उर्वरक से, फर्टिलाइजेशन से। गुलाबी क्रांति का आपका संबंध होता है प्याज उत्पादन से। रजत क्रांति आपका होता है अंडा से और लाल क्रांति आपको होता है टमाटर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात को समझा जा सकता है। तो ये आपको जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखता है। ऑप्शन ए को सही कर लीजिए। जैन धर्म में कह रहा है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कह रहा है कि किस शासन में काल में जो है विभाजित हुआ था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है यह विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? रेशम मार्ग पर तो ये था कुषाणों का। अगला क्वेश्चन क्या है कि नवपाषाण काल में कह रहा है कि औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को यहाँ पे चयन कीजिए। तो औजार पॉलिश किए जाते थे, ये सही है। इस अवधि में कह रहा है कि ओखल और मूसल, ओखल जो नहीं होता है जिसको ओखली जिसको बोलते हैं, जिसमें कुछ डाल कर कूचा जाता था, उसी कह रहा है कि ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो ये दोनों आपको यहाँ पे राइट दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी को आप यहाँ टिक कर लीजिएगा, दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो ये आपको रोका था पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो कौन सा युद्ध था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध था, याद रखा, जिसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1991 में आपका हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1992 में आपका हुआ था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू किया था? तो सांकेतिक मुद्रा यहाँ व्यवस्था जो है किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। चलिए 25 क्वेश्चन दिया है। 25 नंबर का रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो खराज आपका संबंध हो जाएगा भूमि कर से। खराज किससे था? भूमि कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ जो है आपको धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का कह रहा है कि अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। क्वेश्चन कह रहा था कि 1857 का घटना का जो प्रारंभ हुआ था वो आपको धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ, लेकिन जब उसका अंत जो हुआ वो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था। तो ये आपको बोला गया था एसएन सेन के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक कर लीजिएगा। 1919 में कह रहा है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो ये आपको किया गया था बम्बई में। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कह रहा है कि वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कह रहा है कि कब समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये आपका समझौता था 5 मार्च 1931 पर जो है हस्ताक्षर किया गया था समझौते पर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में? तो वार्धा, याद रखिए कि वर्धा में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन, ठीक है, 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में कह रहा है कि विटामिन ए कहाँ पे संचित रहता है? तो ये आपको रहता है यकृत में। किस प्रणाली के कह रहा है कि जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन को विलय हो जाता है? तो ये आपको हो जाता है केंचुआ में। क्लोरोफिल का कह रहा है कि खनिज घटक है, तो ये आपका कौन सा है? मैग्नीशियम। सूची 1 को यहाँ पे कह रहा है सूची 1 में सूची 2 में मिलाने के लिए, ठीक है। तो जनन ग्रंथि, याद रखिएगा इसको बोला था है प्रोजेस्टेरोन, जनन ग्रंथि को।
पीयूष ग्रंथि किसको बोला जाता है? तो वृद्धि हार्मोन को पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। अग्नाशय किसको बोला जाता है? तो इंसुलिन को। और अधिवृक्क हो जाएगा आपको कार्टिसोल। जनन ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? तो प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। अग्नाशय हो जाएगा आपको इंसुलिन और अधिवृक्क हो जाएगा आपको कार्टिसोल। कह रहा है कि नेक्स्ट में कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है? तो आपको धान याद रखिएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में यह सहायक नहीं होता है। चना, मटर, सेब जो दलहन टाइप के जो फसल होते हैं वो जो हैं आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। पौधे में कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? तो आपको हो जाएगा परागकोश। कुनैन जो कह रहा है कि मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कि आवृतबीजी पादप से। ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। बीसीजी कह रहा है कि वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए जो है किया जाता है? तो ये आपको क्षय रोग के लिए जो है किया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है, याद रखिएगा। तपेदिक भी इसको बोला जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि एथलीट फूड बीमारी होती है, तो ये आपको फफूंद से, आपको एथलीट फूड बीमारी जो होता है आपको फफूंद के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में कह रहा है कि पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये आपको होता है 12 जोड़ा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ये आपको हो जाता है वाट। रेगिस्तान में कह रहा है कि मृग मरीचिका बनने वाली घटना किस कारण आपका होती है? तो ये आपको होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा वस्तु के दिशा के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पूर्ण वस्तु की गति जो हो जाएगा आपको कम हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल की दिशा वस्तु के दिशा के विपरीत में है तो वस्तु की गति पर जो लगाया गया जो गति का जो प्रभाव है वह आपका कम हो जाता है। बैटरी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको वोल्टा के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए 1799 ईस्वी में अर्सेंट वोल्टा के द्वारा जो है सर्वप्रथम आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है मेल समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सूत्र होता है C/100 F-32/180। ठीक है, इस पर रख दीजिएगा, अंतर आ जाएगा। लेंस की क्षमता मापी जाती है तो ये आपको डायोप्टर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और लेंस की क्षमता P बराबर याद रखिएगा कि होता है 1/f, फॉर्मूला है। लोलक की कला अवधि कितनी होती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है लोलक की कला अवधि। ऑप्शन बी को आप टिक कर सकते हैं। रमन प्रभाव का कह रहा है कि प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है, तो सभी पारदर्शी माध्यम में। ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। चांदी की वस्तुएं कह रहा है कि अधिक समय तक खुले में रखने पर बनने के कारण काली हो जाती है। किसके बनने पर? तो Ag2S के बनने से जो है वह काली हो जाती है। AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, याद रखिएगा। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 को चुनावी स्याही कहा जाता है। जब आप वोट देने गए होंगे तो आपके हाथ में नाखून पर जो है आपको एक स्याही लगा देता है, तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है AgBr, उसको फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। और आपका एक देता है सिल्वर आयोडाइड, वो आपको कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि भारी मशीनों प्रयोग किया जाने वाला स्नेहक कौन सा है? तो ये आपको होता है ग्रेनाइट। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा अदिश राशि है? तो दाब एक अदिश राशि आपका है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ये आपको हो जाएगा वैद्युत संदीप्ति। ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कौन सा होगा? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन ए को सही कर लीजिए। दो उत्तरोत्तर श्रृंग सक्सेज क्रिस्टस अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त, ठीक है, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है तरंग दैर्ध्य।
कह रहा है कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो SO2 याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आपका आता है एक जलवाष्प यानी कि H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, उसके बाद मीथेन CH4 याद रखिएगा, मीथेन हो गया, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो गया। फिर आपका देता है CH4 तो होबे करता है, CH4 मीथेन होता है, और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोरोकार्बन। ये सब जो थे आपको ग्रीन हाउस का उदाहरण था, लेकिन SO2 जो है ग्रीन हाउस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे D को टिक कर लीजिए। चलिए 56 यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के लिए शोर की सहने की जो सीमा कितनी होती है। तो ये आपको होता है 85 डेसिबल। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण जो है माना जाता है। तो ये आपको हो जाता है ग्लाइकोजन। ऑप्शन C को टिक कर लीजिएगा। एक घर में कह रहा है कि 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार जो है 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण ऊर्जा कितना खर्च होगा। तो ये आपको हो जाएगा, याद रखिएगा कि 100 और 20 गुना कर दीजिएगा और आपका जो है 1000 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, सबको गुना, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबको गुना कर दीजिए और 1000 से भाग दे दीजिए, यानी कि 2 यूनिट हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 2 यूनिट। ऑप्शन बी सही हो जाता है। कल्पक्कम के कह रहा है कि फास्ट ब्रिटल टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। तो ये आपको हो जाता है प्लूटोनियम। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सही सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, अहमदाबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र आपको हैदराबाद में है। और कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन केंद्र जो है आपको हरिकोटा में है। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ये आपको पड़ता है बेंगलुरु में। ठीक है, और विक्रम साराभाई आपका है त्रिवेंद्रम में। ये आपका यहाँ पे गलत है, बेंगलुरु कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो लेड, याद रखिएगा कि लेड जो है आपका जरा सा भी अभिक्रिया नहीं करता है। स्वर्णकारों के द्वारा कहा कि प्रयोग में आने वाला एक्वेरिजिया किससे मिलकर बनाया जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल के मिश्रण से। फोटोग्राफी में कह रहा है कि कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ऊपर अभी तुरंत जस्ट ही बताए थे आपको हम कि फोटोग्राफी में याद रखिएगा कि कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल। निम्न में कह रहा है कि किसका प्रयोग जो है यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। तो ये आपको किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलवाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो ये आपको कहलाता है भौतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संगठन जो है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। तो ये आपको IEP, ये जो है आपको वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति लागू करने की घोषणा किया। तो ये आपको किसके द्वारा, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कहा है कि किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो MS धोनी को। त्रिपुरा का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो जब तक आप वीडियो बना रहे हैं तब तक आपका, मैंने जब तक किताब निकला है तब तक आपका इसमें है नल्लू इंद्रसेन रेड्डी, लेकिन जब आप एग्जाम देखिएगा या जब वीडियो आप देख रहे हैं आप गूगल कर लीजिएगा कि त्रिपुरा के राज्यपाल अभी प्रेजेंट में कौन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कहाँ पर कह रहा है कि भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का जो है उद्घाटन किया है। तो ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली। भारत ने कहा है कि इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो ऑपरेशन अजय, याद रखिएगा, इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए। 2023 में कहा है कि भारत में बाघों के मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा था। तो ये आपको महाराष्ट्र में सबसे अधिक बाघों की मृत्यु हुआ है। संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि भारत के अस्थायी प्रतिनिधि जो है किससे नियुक्त किया गया है। तो ये आपको किया गया था अरिंदम बागची को जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उपन्यास कह रहा है कि प्रोफेट सॉन्ग के लिए किसे बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। तो ये आपको पॉल हार्डिंग को। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कह रहा है कि भारत का स्थान कितना है। तो 126वां स्थान है आपको वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के तहत। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आप लोग का 75 क्वेश्चन। यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का सवाल स्टार्ट हो जाएगा। और चैनल पे पहली बार होकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा अच्छा लग रहा है
तो इसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 1-2 ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरी है या किसका सेट आप लोग लगाना चाहते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का या किसी भी एग्ज़ाम का, ठीक है? तो वो भी कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।